चेक क्रॉसिंग होता क्या है और करते क्यों है चेक क्रॉसिंग, और कितने तरीके की चेक क्रॉसिंग होती है। सो वी आर गोइंग टू डील विद दिस। तो बेसिकली चेक क्रॉसिंग होता कैसे है, मतलब ये मतलब कब हम बोलते हैं कि चेक जो है वो क्रॉस हुआ है। बेसिकली क्या होता है, ये चेक होता है, ठीक है। ये जो चेक होता है ना, इस चेक पे दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस बना देते हैं, कहीं पे बना सकते हैं बट बेसिकली लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन बन जाते हैं, जहां पे भी दो पैरेलल लाइन बनी हम मान लेंगे कि जो चेक है वो क्या हो चुका है, क्रॉस हो चुका है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये लाइन बना दे, कोई क्रिएटिविटी शो तो नहीं कोई दिखाएगा ना ऑब्वियसली चेक के ऊपर। तो लाइन का मतलब क्या है, ये जो लाइन रहती है ना, इसका मतलब ये रहता है कि जो ड्रॉवर है, मतलब जो चेक काट रहा है, वो बैंक को ये नोटिस दे रहा है, मतलब बैंक को ये बताना चाह रहा है, बैंक को ये ऑर्डर दे रहा है कि जो भी पे आएगा, मतलब जो भी पर्सन इस चेक से पैसा लेने आएगा, आप उसे कैश मत देना ओवर द काउंटर, ठीक है। आप जो कैश है वो नहीं दोगे ओवर द काउंटर, आप क्या करोगे, उसके अकाउंट में पैसा दोगे। मतलब कहने का मतलब आप बैंकर के थ्रू दोगे। बैंकर के थ्रू मतलब क्या होगा कि आप उस पर्सन के अकाउंट में पैसा देंगे, ठीक है। आप कैश नहीं देंगे, कैश नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसका बेसिकली पर्पस क्या है, देखो अगर सपोज मैं बात करती हूँ, कोई चेक है वो क्रॉस नहीं हो रखा है, ठीक है। अब क्या होता है, कोई चेक है मिलता है नॉर्मली, क्रॉस नहीं हो रखा है, ठीक है। कोई भी पर्सन जाएगा बैंक में दिखाएगा, उसके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे चेक होते हैं जहाँ पे जो पे रहता है उसकी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं रहती, उन चेक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चेक पढ़ना है, विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, लेकिन अभी के लिए इतना समझ जाओ। अब इसका तो बेसिकली पर्पस ये है, अगर क्रॉस कर दूंगी तब क्या होगा कि सपोज ये जो है चेक खो भी जाता है, ठीक है, और कोई इंसान उससे पैसे लेता भी है, तो क्या होगा, इजीली ट्रेस कर लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि पैसे तो लेके जा नहीं रहा ना, उसके अकाउंट में गया है, तो ऑब्वियसली वो जो अकाउंट होल्डर होगा हम उसे लायबल कर लेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफी सेफ मेथड है, राइट। सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग होती कितने तरीके की है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है ना, तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 123 से लेके 131 ए तक इसी के बारे में, सो यू कैन स्टडी देयर डिटेल, ठीक है। अब तो हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। तो सबसे पहले जो क्रॉसिंग है, जनरल क्रॉसिंग। ये बहुत ही नॉर्मल सी क्रॉसिंग है, जैसे जो मैंने आपको क्रॉसिंग बताया ना, ये वही क्रॉसिंग है नॉर्मल। इधर क्या होता है ना, दो लाइन बना दी जाएंगी, ठीक है, दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन बना दी जाएगी, बस इसके अंदर यही काम किया जाता है और कुछ खास किया नहीं जाता इसके अंदर। हाँ, अब इधर क्या होगा, और चीजें लिख सकते हैं, जैसे एंड कंपनी लिख सकते हैं, नॉट नेगोशिएबल, है ना, ऐसी चीजें लिख सकते हैं। अब इसका लिखने का मतलब क्या है, वो दूसरे तरीके के मैं आपको चेक में भी बता दूंगी। तो मतलब जो मेन क्रक्स है इसका, इसमें ये होता है कि दो पैरेलल लाइंस बन जाएंगी और जो मतलब बैंक है वो पैसा जो है अकाउंट में डालेगा, ठीक है, कैश में नहीं देगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 123 में दे रखा है और कुछ इसके अंदर नहीं है। तो जनरल इफेक्ट यही है। अब जो क्रॉसिंग है ना, इसी क्रॉसिंग के बीच में कुछ कुछ चीजें लिख देते हैं तो अलग अलग तरीके की क्रॉसिंग हो जाती है। बस क्रॉसिंग तो मतलब बस यही है कि ये दो लाइन बनाना, लेकिन इसी में अलग अलग चीजें लिख देते हैं, तो उससे हमारा अलग अलग क्रॉसिंग बन जाता है। अब जो जनरल क्रॉसिंग है ना, हम उसे किसी और तरीके की क्रॉसिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप पहले बाकी तरह की क्रॉसिंग पढ़ो, फिर आप देखना कि जनरल क्रॉसिंग को कन्वर्ट कैसे करोगे। तो मेन क्रक्स यही है कि जो पैसा है वो कहाँ मिलेगा, अकाउंट में, ठीक है, कैश से नहीं मिलेगा, ठीक है, कैश में आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेन क्या चीज है, ये दो लाइन बनाना है, इसके बीच कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेन क्रक्स यही है। अब आते हैं दूसरे तरीके की क्रॉसिंग पे, स्पेशल क्रॉसिंग, जो कि सेक्शन 124 के अंदर दे रखा है। इसके अंदर क्या करते हैं ना, ऐसे ही दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे, इस पैरेलल लाइन के बीच में ना किसी बैंक का नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एसबीआई का नाम लिख दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आप किसी बैंक का नाम लिख दो, पंजाब नेशनल बैंक, ओके, अलग एचडीएफसी, किसी भी बैंक का नाम लिख दो। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो पैसा है, ठीक है, वो इस बैंक के थ्रू ही मिलेगा। मतलब अगर मैं पेई हूं, मुझे पैसा मिलना है, तो मेरा अकाउंट एसबीआई में होना चाहिए। सपोज अगर ये चेक मेरे को मिलता है ना और यहाँ पे एसबीआई लिखा है, तो मेरे को ये चेक जो है, चेक का पैसा मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब मेरा अकाउंट एसबीआई में है। अगर मेरा अकाउंट एसबीआई में नहीं है तो कोई और बैंक मुझे इस चेक का पैसा नहीं देगी, ठीक है। और यहाँ पे कोई और बैंक रहेगा तो उस बैंक के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ आया, मतलब जिस भी बैंक का नाम होगा वो बैंक उस अकाउंट में आएगा, उस बैंक के अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। तो मेरे पास एसबीआई का में अगर अकाउंट होगा तो मेरा एसबीआई में पैसा आ जाएगा, अगर एसबीआई में अकाउंट नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है इसका मेन क्रक्स। तो स्पेशल क्रॉसिंग समझ गया। तो इसमें बेसिकली क्या है, बैंक का नाम होना चाहिए। अब जो ये है ना,
स्पेशल क्रॉसिंग सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, और जनरल रूल तो ये है। लेकिन पता है इसकी डबल क्रॉसिंग भी होती है, मतलब इसे 2 बार क्रॉस कर दिया जाएगा। जैसे मान लो SBI ऐसे करके मिला है, ठीक है, तो जो बैंक है ना वो इसकी डबल क्रॉसिंग कर देती है। जैसे बैंक है वो क्या करेगी, जैसे SBI है, SBI के पास जाता है, SBI को पैसा पे करना है, तो SBI क्या करेगी ना, किसी और बैंक को मतलब किसी और बैंक के नाम पे क्रॉस कर देगी। वो सपोज यहाँ पे किसी और बैंक का नाम लिख देगी, HDFC का नाम लिख देगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब पैसा कौन सा अकाउंट में आएगा, SDFC के बैंक के अकाउंट में आएगा। मतलब अब जो SDFC है वो इसके बिहाफ पे पैसा पे करेगी, SDFC अब SBI का एजेंट बन के काम करेगी, ठीक है। तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस यही है कि वैसे तो एक ही बार क्रॉसिंग होती है, स्पेशल क्रॉसिंग सिर्फ एक बार होगी, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग 2 बार हो सकती है, बैंक सेक्शन 127 के अंडर कर सकता है, ठीक है। तो जिस भी बैंक का नाम लिखती है बैंक, ठीक है, जिस बैंक के पास जाता है, जिस भी बैंक का नाम लिखेगी, अब वो बैंक इस बैंक का एजेंट की तरह बन के काम करेगा। तो इस केस में जो SDFC है वो SBI का एजेंट बन के काम करेगा। तो ये 2 तरीके की हमारी क्रॉसिंग हो गई। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो जनरल क्रॉसिंग है उसे हम किसी और तरीके की क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरल क्रॉसिंग है, ठीक है, मेरे को जनरल क्रॉसिंग मिलता है, अब मान लो मुझे किसी और को चेक देना, ठीक है, मेरे पास ये चेक आ चुका है, मेरे पास ये वाला चेक है, ठीक है, ये बस इसमें नॉर्मल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग हो रखी है। अब मैं क्या करूंगी, इधर एक बैंक का नाम लिख दूंगी, ठीक है, सपोज मैंने PNB लिख दिया, तो बस हो गया ना। तो ये जनरल क्रॉसिंग किसमें कन्वर्ट हो गई, स्पेशल क्रॉसिंग में, एज सिंपल एज दैट। तो अब देखते हैं हम अपना अगला टाइप। तीसरा है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, इसे अकाउंट पेज क्रॉसिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा ना, सबसे पहले तो मैं 2 पैरेलल लाइन बनाऊंगी, ये जो हमारा रूल है क्रॉसिंग का, और इधर मैं क्या करूंगी ना, इसके सेंटर में पे का नाम लिख दूंगी। मतलब ये जो है ये जो चेक है, ठीक है, ये अकाउंट में तो जाएगा, हाँ ऑब्वियसली अगर क्रॉसिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये तो है कि चेक के थ्रू पैसा मतलब कैश के थ्रू पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये किसके अकाउंट में जाएगा उसका नाम स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बैंक है वो चेक रिसीव करेगी इस पर्टिकुलर पर्सन के बिहाफ पे ही रिसीव करेगी, ठीक है, किसी और पर्सन के बिहाफ पे रिसीव नहीं करेगी, है ना। अगर किसी और पर्सन के बिहाफ पे रिसीव करती है, किसी और पर्सन को ये जो है चेक उसे ऑनर कर देती है, ठीक है, उसके अकाउंट में पैसा दे देती है, तो बैंक जो है इसके लिए लायबल हो गया, ठीक है, बैंक नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पे का नाम है। अब इसका अफेक्ट बेसिकली इस क्रॉसिंग का ये रहता है, जिसका नाम है यहाँ पे उसी के पास पैसा जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिकली। अब देखो, जैसे अब तक हमने जितने भी चेक पढ़े थे, जितने भी चेक देखे थे, वो सारे एंडोर्स हो सकते थे। एंडोर्स मतलब क्या है, एंडोर्स मतलब मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, लेकिन अगर अभी जानना है तो ये है कि एंडोर्स मतलब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे चेक है मेरे पास, मैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे रही हूँ, तो क्या करती हूँ कि जो चेक का बैक साइड है तो उसमें मैं सिग्नेचर वगैरह कर देती हूँ। अब ये वाला जो है ना, जैसे जैसे बाकी सारे तो थे वो तो मतलब एंडोर्स हो सकते थे, मतलब मैं किसी और इंसान को दे सकती हूँ। ये किसी और को देना प्रैक्टिकली थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी और को थोड़ी एंडोर्स कर सकती हूँ, क्योंकि नाम किसका है, मेरा है, तो उसके एंडोर्सिएबिलिटी पे थोड़ा सवाल उठता है, ठीक है। और अगला है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल मतलब ये है ना, इधर क्या करते हैं, वही सेम हम अपना 2 पैरेलल लाइंस बनाएंगे और इधर लिख देंगे नॉट नेगोशिएबल। इसका मतलब अगर सपोज मुझे जहां से चेक मिलता है, जिससे मुझे चेक मिलता है, उस इंसान का जो टाइटल होगा, ठीक है, अगर डिफेक्टिव टाइटल है, ठीक है, जिससे मुझे मिला उस इंसान का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, तो मेरे पास भी जो आएगा ना चेक, टाइटल डिफेक्टिव रहेगा। तो मतलब जिस टाइटल से मुझे दूसरे इंसान ने ट्रांसफर किया है सेम टाइटल मेरे पास आएगा। नॉर्मल रूल जो है हम ये पढ़ते हैं कि जितने भी तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है, ठीक है, अगर जो होल्डर रहता है, मतलब जिसने हमें एंडोर्सर रहता है, जो एंडोर्स करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव रहता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एंडोर्सी का जो टाइटल है वो क्या, गंगा नहा लेती है ना। तो जो एंडोर्सी रहता है उसका टाइटल जो रहता है गुड टाइटल मानते हैं हम, अगर जो एंडोर्सी उसने गुड फेथ में लिया है। लेकिन यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, आपने गुड फेथ में लिया है, बैड फेथ में लिया है, जिससे आपने लिया है उसके टाइटल पर डिपेंड करता है। अगर उसका टाइटल गुड है तो आपका टाइटल गुड रहेगा, डिफेक्टिव है तो आपका भी टाइटल डिफेक्टिव होगा। तो बेसिकली ये 4 तरीके की क्रॉसिंग होती है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि क्रॉसिंग में मतलब यही रहता है कि ये जो 2 पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच में कुछ भी लिख सकते हो। तब इसका मतलब ये यहाँ पे सिर्फ जैसा अकाउंट पे ही है, तो अब इसके साथ ना आप नॉट नेगोशिएबल भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही लिखोगे, ठीक है। तो इससे एक बात पता चल रही है कि मतलब हम एक तरीके की क्रॉसिंग को दूसरे तरीके के क्रॉसिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे नॉट नेगोशिएबल लिख दिया ना, डोंट गेट कंफ्यूज कि अब क्या होगा, यहाँ पे अकाउंट पे भी लिखा, नॉट नेगोशिएबल भी लिखा है, तो इसका मतलब 2 चीजें हो गई। पहली चीज तो अकाउंट पे मतलब क्या कि किस इंसान के अकाउंट में जाएगा पैसा चेक का, और नॉट नेगोशिएबल मतलब
जिस इंसान से इसने लिया है उसका टाइटल जो है अकाउंट पे, मतलब जिस पर्सन को मिलना है उसका भी टाइटल यही रहेगा। एनी डाउट? सो वेरी सिंपल। सो लेट्स सी फ्यू केसेस। तो हम अपना पहला केस देखते हैं, अनुपमा स्टेशनरी का जो केस है। इस केस में होता है ऐसे कि जो कलेक्टिंग बैंक रहता है, ठीक है, कलेक्टिंग बैंक जो रहता है वो जो चेक कलेक्ट करता है वो चेक ना अकाउंट पे वाला चेक था, ठीक है, क्रॉस हो रखा था और यहाँ पे अकाउंट पे लिख रखा था। अब वो क्या करता है, जिस पर्सन का वहाँ पे नाम रहता है, ठीक है, मतलब जो पे यहाँ पे रहता है, उसको उसके अकाउंट में पैसा ना देके किसी और के अकाउंट में पैसा दे देता है। तो यहाँ पे जो कलेक्टिंग बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, जितना भी डैमेजेस हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो बैंक है उसने, कलेक्टिंग बैंक ने नेग्लिजेंटली एक्ट किया है। अब ये जो अगला केस है बाबूलाल प्रेमचंद, इस केस में ये कहा गया है कि जब भी जो बैंक रहता है चेक कलेक्ट करता है तो उसे सिर्फ चेक बाय फेस जो दिख रहा है वही नहीं, लेकिन चेक को कंसर्न करने वाली जितनी भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, उन सब पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जो भी चीज़ उससे कंसर्न कर रही हैं कि क्रॉसिंग कैसी है, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, सो उन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। सो वी आर डन विद दिस। Thank you for watching this video. And if you really understood what I was trying to explain, then we are done in our motto. And if not, then do mention the comment box. I'll try my best to help you.